आज के वीडियो में हम लोग लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे और ये क्या है इस चीज़ को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। और हम लोग अगर प्रॉफिट लॉस से कैसे क्वेश्चंस रहता है और उसको कैसे बनाते हैं ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। अभी लाभ और हानि क्या है इस चीज़ को पहले समझते हैं। ठीक है। तो लाभ और हानि जब किसी चीज़ को खरीदने और बेचने की बात आती है ना, जब कहीं व्यापार का बात आता है किसी चीज़ को खरीदने का और बेचने का, तभी हम लोग को लाभ और हानि का जो है बात वो ध्यान में हम लोग को रखना होता है। इसको हम लोग पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास ये एक कलम है। ठीक है। ये कलम है, ये कलम है। अब मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इस कलम को हमने 5 रुपये में ख़रीदा। ठीक है। 5 रुपये में ख़रीदा इसको। अभी हमारा कोई एक दोस्त है जो बोल रहा है कि ये कलम तुम्हारा बहुत अच्छा है, अभी ये कलम उसको चाहिए। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, भाई ये कलम हमने 5 रुपये में ख़रीदा है, लेकिन हमको इसको आने का जाने का, ठीक है, इसको ख़रीदने के लिए हमको अपना खुद का भी बहुत मेहनत करना पड़ा है। ठीक है। तो क्या करेंगे, उसको हम बोलेंगे अगर तुम 10 रुपये देगा तो ये पेन तुम्हारा हो गया। ठीक है। तो वो क्या बोलेगा, या तो उसको लेना है तो बोलेगा ठीक है, अगर नहीं लेना है तो बोलेगा नहीं है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि वो ले लेता है, तो ये हम लोग इसको कितना में खरीदे थे, 5 रुपये में खरीदे थे ना। तो जितना में हम लोग खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। मतलब खरीदा हुआ मूल्य को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। तो इस पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, 5 रुपये हो जाएगा। ठीक है। लेकिन हमने कितना में बेचा इसको, हमने 10 रुपये में बेचा। ठीक है। तो ये जो 10 रुपये है ये हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य। ठीक है। हमने 5 रुपये में ख़रीदा और 10 रुपये में बेच दिया, तो हम लोग को लाभ हुआ ना। जब आपका क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, ठीक है, क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपने ये 10 रुपये में ख़रीदा, ठीक है, अगर आपने ये 10 रुपये में ख़रीदा और आप अपने दोस्त को ये बेचना चाहते हैं, ठीक है, फिर वो क्या बोलता है, नहीं ये 10 रुपये में तुमने ख़रीदा, तुमने कुछ दिन लिखा भी, ठीक है, या फिर नहीं भी लिखा तो ये सेकेंड हैंड हो गया। अभी अगर मेरे को ख़रीदना है तो मैं नया ख़रीदूँगा, और नहीं तो अगर तुमको ये बेचना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 5 रुपये में देना पड़ेगा। ठीक है। तो वो बोलता है आपको कि अगर आप 5 रुपये में देंगे तो ही वो ख़रीदेगा। फिर आपको 5 रुपये की ज़रूरत है, आप क्या बोलते हैं, अच्छा ठीक है ले लो, आप 5 रुपये में बेच देते हैं। ठीक है। तो अब आपको क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आपको अभी लॉस हुआ, क्योंकि आपने इसको 10 रुपये में ख़रीदा था और आपने 5 रुपये में इसे अपने दोस्त को बेच दिया। ठीक है। तो कहने का मतलब है जब आपका क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा, 10 रुपये में था ज़्यादा था, और विक्रय मूल्य कम रहेगा, 5 रुपये में बेच दिए कम था, तो जब आप ज़्यादा रुपये में खरीद के कम में बेचेंगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, आपको हानि होगा। ठीक है। समझ में आ गया इतना। अभी देखते हैं। ठीक है। कहने का मतलब है क्रय मूल्य, इसमें जो लाभ और हानि जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आएगा उसको पहले देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें क्रय मूल्य आएगा। ठीक है। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं वो समझिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे इसी का क्रय मूल्य क्या था, जितना में खरीदे थे तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या बोलेंगे, खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है। समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। ठीक है। खरीदा हुआ मूल्य, खरीदा हुआ मूल्य, इसको याद रखना है, खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है। जैसे कोई बोलेगा कि कोई एक पेन को 5 रुपये में खरीद कर इतना में बेचता है, कुछ भी बोलेगा, तो जो खरीदा हुआ मूल्य रहता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रय मूल्य। ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है, खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है। उसके बाद विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है बेचा हुआ मूल्य। ठीक है। बेचा हुआ मूल्य। आपने जितना में बेचा उसको बोलेंगे विक्रय मूल्य, जितना में खरीदा उसको बोलेंगे क्या, क्रय मूल्य। ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने कितना में खरीदा था, 10 रुपये में खरीदा था और आपने 15 में बेच दिया। ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य आपका 10, विक्रय मूल्य 15। ठीक है।
तो आपको लाभ होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि लाभ आपको कब होगा वो देखते हैं। लाभ लाभ कब होगा? जब आपका क्रय मूल्य जब आपका क्रय मूल्य छोटा रहेगा किससे? विक्रय मूल्य से। इसको छोटा बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा का सिंबल है। ठीक है, जब आपका क्रय मूल्य क्या रहेगा, लाभ कब होगा? ये फॉर्मूला नहीं है। लाभ आपको कब होगा? लाभ आपको तभी होगा जब आपका क्रय मूल्य क्या रहेगा, विक्रय मूल्य से छोटा रहेगा, तो आपको लाभ होगा। उसी प्रकार से आपको हानि कब होगा? हानि आपको तभी होगा जब आपका जो विक्रय मूल्य है, जब आपका विक्रय मूल्य है जो आपका विक्रय मूल्य है वो छोटा रहेगा आपका क्रय मूल्य से। ठीक है, क्रय मूल्य से छोटा करने का मतलब आपने पहले 10 में खरीदा था। ठीक है, लेकिन आप जब बेचने गए तो कोई उसको 10 रुपये में खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने उसको क्या किया, 5 रुपये में बेच दिया। यानी कि आपका खरीदा हुआ मूल्य, क्रय मूल्य ज़्यादा था और विक्रय मूल्य कम था। क्रय मूल्य ज़्यादा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य ज़्यादा, विक्रय मूल्य कम। जब विक्रय मूल्य कम रहता है, क्रय मूल्य ज़्यादा रहता है, तो तब हम लोग को क्या होता है, हानि होता है। ठीक है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा रहता है और क्रय मूल्य कम रहता है, विक्रय मूल्य ज़्यादा रहता है, तो हम लोग को लाभ होता है। सिंपल समझना है, अगर कम में खरीदे ज़्यादा बेचे तो लाभ, और अगर ज़्यादा में खरीदे किसी भी कारण से कम में बेचे तो लॉस, उसको हम लोग बोलते हैं हानि। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं, लाभ कब होता है, हानि कब होता है, ये इतना सारा बेसिक सा चीज़ जो आपको हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक दो फॉर्मूला सीखते हैं। ठीक है, अगर ये तो दो फॉर्मूला हो ही गया आपका। ठीक है, जैसे आपको जब भी लाभ निकालने का रहेगा तो क्या करेंगे आप, लाभ आपको बड़ा से छोटा घटाएंगे। लाभ बड़ा कौन सा, विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य से आप क्या करेंगे, इसको विक्रय मूल्य को ऐसा लिखते हैं। ठीक है, लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य करेंगे तो लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से हानि आपको कब होगा, हानि के लिए क्या फॉर्मूला है, हानि के लिए इसमें कौन सा बड़ा है, क्रय मूल्य बड़ा है, तो हानि के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे। ठीक है, तो लाभ कब होगा, मतलब लाभ जब होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपको लाभ पता चल जाएगा। उसी प्रकार से हानि का पता चलेगा, आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो आपको हानि पता चलेगा, और लाभ के लिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपका हो गया। ठीक है, अभी मैंने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, दूसरे और मैं इसे लिख के आपको क्वेश्चंस बना के बता रहा हूँ। हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा, पता नहीं, और किस प्रकार से आपको दिखाई देगा, कैसे सुनाई देगा। ठीक है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे बताने के तरीके में कोई गलत ये लग रहा है, आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे को मालूम है ज़्यादातर आदमी नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आपको लाभ और हानि में कोई तकलीफ नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो आपको लाभ कब होगा, जब आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कितना लाभ हुआ। उसी प्रकार से हानि कब आपको पता चलेगा, जब आप क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो आपको हानि पता चलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना रहता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत आपका कैसे निकलेगा वो देखते हैं। लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत आपका निकलेगा लाभ गुना, जितना भी आपका लाभ होगा, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, इससे आपका लाभ प्रतिशत पता चलेगा। उसी प्रकार से अगर आपको हानि प्रतिशत पता करना है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, सेम फॉर्मूला, जहाँ पे लाभ है वहाँ पे हानि रहेगा। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। ठीक है, ये हो गया आपका हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये दो फॉर्मूला हो गया। ये सिंपल है आपको लाभ और हानि पता करने का, और ये आपका लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत पता करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या किया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य
का बेसिक्स, लाभ हानि कैसे होता है उसका बेसिक्स, और ये फॉर्मूला आपको कैसे किसी लाभ और हानि जब होगा तो उसका जो क्वेश्चन है उसको आप कैसे बनाएंगे उसका फॉर्मूला मैंने इस वीडियो में आपको बताया। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये सब सीखने के लिए कुछ मिला, नया कुछ सीखने को मिला, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस समझना है, सीखना है, तो आप हमको आप है ना कमेंट करिए कि आपको क्वेश्चन चाहिए, कितने क्वेश्चन चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से आपको क्वेश्चंस बना के अगले वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।